अगर हम ग्रंथों की बात करें, जैसे आप दुर्गा सप्तशती की बात कर रही थी या फिर दुर्गा चालीसा होता है, दुर्गा स्तोत्र होता है, तो ये इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताओ। चालीसा और स्तोत्र में क्या फ़र्क होता है और ये कब करने चाहिए? देखो, स्तोत्र का पाठ जो किया जाता है वो सब नहीं करते। दुर्गा चालीसा सब करते हैं। जैसे कहते हैं कि चालीसा में माँ के अलग अलग रूप में उनकी महिमा का बखान किया जाता है। और जब हम माँ की महिमा का बखान करते हैं ना, तो वो एनर्जी हम फील करते हैं, वो ऑरा हमारे अंदर क्रिएट होता है। जैसे आप हनुमान चालीसा आप करते हैं तो कभी वेग में आते हैं, जैसे जैसे उसके बोल आते हैं, राम दूता तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जो उसकी एनर्जी है चालीसा के पाठ की, ऐसे ही इसमें कहते हैं नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। तो यहाँ माँ के सौम्य स्वरूपों का है कि आपको नमस्कार है, आप निराकार हो, आप सभी जगह व्याप्त हो। तो जब जब हम चालीसा के दौरान माता की अलग अलग जिसे हम कहें कि अलग अलग तस्वीरों का बखान करते हैं, तो वो ऑरा हमारी बॉडी में क्रिएट होता है और वो वाइब्स हमें मिलती हैं हमेशा। तो चालीसा का पाठ या अगर मैं कहूँ स्तोत्र का पाठ अगर कोई व्यक्ति करता है तो वैसे ही उसे परेशानियां नहीं आती। अच्छा। नीचे बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि हम तो इतने साल से कर रहे हैं ये, लेकिन हमारे तो लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो भाई, आपके प्रारब्ध ऐसे थे, भक्ति आपके लिए लिखी थी, तब आप कर पा रहे हो। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है, माया के अंदर इतना फंसा देती हैं कि आपके लिए भक्ति भी नहीं हो पाती। अगर आपके पास कष्ट आ रहे हैं ना, तो समझो हम भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। क्यों नजदीक हैं? क्योंकि आदमी हमेशा दुख में ही याद करता है, सुख में बहुत कम लोग होंगे जो याद करते होंगे। और कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। तो दुख के समय पे हम सबसे ज़्यादा भगवान के करीब पहुंचते हैं। और जब भगवान को लगता है ना कि हाँ अब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, चलो अब इसे सब कुछ दे दो, तो हमें क्या लगता है, हम गए, भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर दी, हमने वो मन्नत पूरी करके हम आ गए। फिर हम क्या कहते हैं, हमने तो अपनी मन्नत पूरी कर ली थी, लेकिन बाद में वहाँ जाना छोड़ दिया जिसने आपकी मन्नत पूरी करी। सही कह तो रहे हो। उसने क्या करा, आपका हिसाब पूरा करा, उसके बाद में अपना पीछा छुड़ा लिया। असली भक्ति तो वो है कि कष्ट में भी रहकर उसको याद करा जाए और कष्ट के बाद में भी उसको याद किया जाए। शुक्राना हर कोई नहीं करता, वो आवश्यक है। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।